बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में सेविंग अकाउंट की जो डिटेल्स बनाई जाती है आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल्स होती हैं कि जिसमें आपका जो है वो नंबर ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है और कितना इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है और आपका बैलेंस कैसे अपडेट होता है। पहले तो हम यहाँ पर जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि बैंक जो होता है वो कितना इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अब मैं मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर 5.5% यहाँ पर इंटरेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर जो है सबसे पहले टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। तो टाइम पीरियड के लिए आप यहाँ पर कैसे देख सकते हैं कि अगर आप मंथली यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वो इस तरीके की आपने सीरीज चलानी है 0, 1, 2 यानी 0 से आपने स्टार्ट करना है। अब उसके बाद जितने दिन के आपको यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आप उतने ही यहाँ पर डेज इस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 20 डेज के लिए जो है मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ। वैसे तो पूरा मंथ के हिसाब से काम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर। बॉर्डर देने के बाद हमारा जो फर्स्ट सेल होगा इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर आपने सबसे पहले आपका जो बैलेंस होगा आपके अकाउंट का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब मान लीजिए कि आपका बैलेंस है यहाँ पर 50,000। अब 50,000 आपका बैलेंस है। अब आपके पास हर महीने आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना यहाँ पर आपको मिल रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो कैसे अपडेट हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर इस वाले सेल पे आता हूं इंटरेस्ट वाले और हम अपने फर्स्ट मंथ का जो है रिकॉर्ड चेक करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहां पर और यहां पर आपने सबसे पहले अपने बैलेंस को सेलेक्ट करना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपका नंबर ऑफ इंटरेस्ट है और उसके बाद आपने इस इंटरेस्ट वाले सेल को आपने F4 से लॉक करना है। उसके बाद आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपके पास जो आपका बैलेंस है, तो आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग जो आपके फर्स्ट मंथ का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है यानी आपकी सेविंग अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस जो अपडेट होगा वो कितना आ रहा है यहाँ पर 2750। अब इसको अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जो आपका प्रीवियस बैलेंस है, प्लस कर देंगे यहां पर आप अपने फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ। इसके बाद आप कर देंगे इंटर। अब देखिए आपका बैलेंस था 50,000, 2750 ये आपका जो है फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट है और आपका बैलेंस अपडेट कितना हो रहा है 52,750। अब आपने करना ही है, आपने इस फॉर्मूले को सिंपल यहां से क्लिक करके इसको कर देना है ड्रैग कर देंगे यहां पर और ड्रैग करने के बाद आपने यहां से इस वाले सेल को भी जो है नीचे तक आके ड्रैग कर देना है। तो ड्रैग कर देंगे तो आपके पास जो है यहां पर हर महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपको यहां पर निकाल के दे देगा। अब अगर यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास पॉइंट के बाद जो है वो 3 या 4 डिजिट आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, तो आप यहां पर इसको राउंड फिगर में करने के लिए आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां आपको टॉप पर नजर आ रहा है इंक्रीज डेसिमल और यहां लिखा हुआ आ रहा है डिक्रीज डेसिमल। आपको कम करने तो आप डिक्रीज कर दें। तो 0.1 चाहिए आपको, यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, या अगर आपको बिल्कुल राउंड ऑफ फिगर करना है तो आप यहां से डेसिमल खत्म कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि अब आपके पास सेकंड मंथ का जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है 2901, यानी कि प्रीवियस आपके महीने से एक इंटरेस्ट बढ़ चुका है क्योंकि आपका बैलेंस जो अपडेट रहेगा आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अब यहां पर देखिए 55,000 आपका बैलेंस है तो तीसरे महीने का जो इंटरेस्ट है वो 3,000 तक पहुंच चुका है। अब वो आपके बैलेंस में अपडेट होते जा रहा है। तो ऐसे पूरी जो है वो कैलकुलेशन आप अपने अकाउंट की बना सकते हैं जैसा कि एक्सेल के अंदर बैंक वाले जिस तरीके से बनाते हैं स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेविंग अकाउंट की जो डिटेल्स है, सब कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया होगा। तो मजीद हमारी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।